नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ऊपर हेडिंग में, आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप मोस्ट 55 क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम है एमपी कांस्टेबल की। ठीक है, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो एग्जाम के बाहर का हो। ठीक है, और ये दोस्तों आप इसे कहें संभावित क्वेश्चन। ठीक है, आपकी आगामी एग्जाम में ये संभावित क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, आपको बताना है कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सिकंदराबाद, वेलिंगटन, अजमेर या भोपाल में। ठीक है, तो दोस्तों रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जो स्थित है ना, आपका याद रखिएगा ये वेलिंगटन में स्थित है। ठीक है ना, ये वेलिंगटन की एक प्रमुख ट्राई सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है ना, एक प्रमुख ट्राई सेवा प्रशिक्षण संस्थान है वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए आपको तो वेलिंगटन आपको याद रहना चाहिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है, वोट देने की जो एज है, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष के बाद आप लोग वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया था 61वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2017 में पॉलीथीन बैंकों पर पूर्णतः प्रतिबंध की घोषणा की थी? ठीक है, पॉलीथीन बैंकों पर पूर्णतः प्रतिबंध की घोषणा की थी दोस्तों, वो की थी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, याद रखिएगा। कौन सा शहर 2018 में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ये दोस्तों पुराना पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ करेगा है किया था आपको बताना है। ठीक है, 2018 में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो मेज़बानी है दोस्तों, वो कौन सा शहर में हुई थी? ठीक है ना, कौन सा शहर किया था दोस्तों इसकी मेज़बानी? हैदराबाद। ठीक है ना, याद रखिएगा, हैदराबाद ने किया था 2018 में। भारत की स्कूल राजधानी है, अब आपको बताना दोस्तों कि भारत की स्कूल राजधानी किसे कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में रट के जाइएगा बिल्कुल। ठीक है ना, एग्जाम में अगर पूछा गया कि भारत की स्कूल राजधानी क्या है, तो आपको आंसर में लगाना है देहरादून। ठीक है ना, देहरादून जो है भारत की स्कूल राजधानी है। ठीक है, पत्तियों की सतह से जलवाष्प की क्षति क्या कहलाती है? आपको बताना दोस्तों कि पत्तियों की सतह से जलवाष्प की जो क्षति है वो क्या कहलाती है। वाष्प उत्सर्जन, परिवहन, स्थानांतरण या वाष्पन। ठीक है, तो पत्तियों की सतह से जो जलवाष्प की क्षति होती है दोस्तों, उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, आपको बताना है कि हैदराबाद में जो नेशनल पुलिस एकेडमी है उसका नाम किनके नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या सौर प्रणाली का एक सदस्य नहीं है? ये क्या है? ठीक है, निम्न में से क्या सौर प्रणाली का एक सदस्य नहीं है? धूमकेतु, ध्रुव तारा, तारामंडल या उपग्रह। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसमें जो तारामंडल आता है, ठीक है ना, ये सौर प्रणाली का एक सदस्य नहीं है। बाकी धूमकेतु, उपग्रह और ध्रुव तारा ये तीनों ही आपके सौर प्रणाली के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तारामंडल नहीं आता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर। ठीक है, 1857 के दौरान मुगल सम्राट जो हैं वो बहादुर शाह जफर थे। यूफेनिक्स है प्रजाति का सुधार, जीनों का हेरफेर, अनुवांशिक इंजीनियर द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार या जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए
यूफेनिक्स क्या है, तो सीधा आपको आंसर लगाना है अनुवांशिक इंजीनियर द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि कपिलधारा जलप्रपात जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो है अमरकंटक में। ठीक है ना, कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसे 1981 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से वह कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिसे 1981 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिखर सम्मान 1981 में जिसे सम्मानित किया गया था दोस्तों, वो हैं डीजे जोशी। ठीक है, किसे किया गया था? डीजे जोशी को किया गया था सम्मानित। ठीक है ना, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तता वाली साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पादप कोशिका, जीवाणु, विषाणु और पशु कोशिका। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तता, ठीक है ना, वाली साइटोप्लाज्म की जो एक पतली परत होती है वो होती है दोस्तों पादप कोशिका में। ठीक है, किसमें होती है? पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वाली साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है। ठीक है, कौन से मेट्रो अपने पर्यावरण मित्र कार्यक्रम के कारण और विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो बनी है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, कौन से मेट्रो अपने पर्यावरण मित्र कार्यक्रम के कारण और विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो बनी है दोस्तों? रट लीजिए, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो दिल्ली मेट्रो आपको सीधा आंसर लगाना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के लिए किस अन्य तत्वों का चयन नहीं किया? देखिए, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्वों का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण का ही चयन क्यों किया? ठीक है, केवल सोने का ही चयन क्यों किया दोस्तों? क्योंकि जो सोने का वो है उसकी क्यों किया? सोने की उसके उच्च चालकता के कारण, उसकी उच्च आघातवर्धनीयता के कारण, उसके घनत्व के कारण, या फिर उसके उच्चतम तन्यता के कारण। ठीक है, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्वों को चयन नहीं करके केवल स्वर्ण को ही इसलिए चयन किया दोस्तों क्योंकि उसकी जो उच्च आघात वर्धनीयता के कारण, ठीक है, उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण ही रदरफोर्ड ने स्वर्ण का चयन किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि का सूचना मिलती है? ठीक है, आपको बताना है कि मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। तो दोस्तों किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? वो मिलती है दशपुर। ठीक है ना, किसकी मिलती है दोस्तों? दशपुर। ऑप्शन नंबर डी जो चौथे नंबर पे है आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है दोस्तों? ये हुई है आपकी आसागोड में। ठीक है, कहाँ पर हुई है? आसागोड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सभी को पता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तिलचिट्टे के शरीर में वह छिद्र जिसके माध्यम से यह श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि एक तिलचट्टा जो होता है उसके शरीर में वह छिद्र जिसके माध्यम से यह श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों श्वसरंध्र। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? श्वसरंध्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में किस देश ने T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की? ठीक है, आपको बताना है कि 2017 में जो T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेज़बानी किस देश ने की थी दोस्तों? बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, भारत देश ने की थी। ठीक है, इसकी मेज़बानी 2017 में जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, जो पेंसिल की लेड रहती है ना दोस्तों सामने, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः ग्रेफाइट का। ठीक है,
जो पेंसिल की जो लीड बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। लोकसभा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में कौन से वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि लोकसभा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में कौन से वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कब किया गया था दोस्तों। 2010 एग्जाम में याद रख के जाइएगा, ठीक है। 2010 में लोकसभा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में पारित किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन प्राप्त करता है, वह क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है कि जो अमीबा भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एग्जाम में बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। अमीबा की भोजन प्रकार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, आपको बताना है कि अम्ल वर्षा का जो कारण है मुख्यतः क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जाम में आंसर लगा के आना है SO2 एंड NO2, ठीक है, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है ना। अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि अकबर का जो जन्म है वो किस वर्ष में हुआ था, तो सीधा आपको आंसर लगाना है 1542 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। मध्य प्रदेश में 2017 में, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2017 में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार जीते? ठीक है, आपको बताना है कितने जीते दोस्तों। 3, ठीक है, 3 राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार जीते, ठीक है ना, याद रखिएगा। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडोला महल जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आपको आंसर लगाना है मांडू में, ठीक है, मांडू में स्थित है आपका हिंडोला महल। आगे बढ़ते हैं। हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली जो अभियान है ये शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? सभी को पता है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोहे के पात्रों को टिन से लेपित क्यों किया जाता है? ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि जो लोहे के पात्र रहते हैं उसे टिन से लेपित क्यों किया जाता है। सभी को पता है दोस्तों, उसमें टिन का लेपन इसलिए किया जाता है उसे जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जंग की रोकथाम के लिए लोहे के पात्र को जंग ना लगे इसलिए उसमें टिन से उसे लेपित किया जाता है, ठीक है ना, कोटिंग की जाती है। कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है। देखें, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो एक उदासीन ऑक्साइड है जो निम्नलिखित में से, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO जो है वो एक उदासीन ऑक्साइड है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें। आगे बढ़ते हैं। पादपों और जंतुओं की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा है? कैलोरी, NADP, ATP या क्लोरोफिल? ठीक है दोस्तों, मुख्यतः जो पादप और जंतुओं की जो सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा होती है ना, वो होती है दोस्तों ATP, ठीक है, ATP सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा हो, ठीक है, पादपों और जंतुओं की। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, सभी को पता दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। थर्मामीटर के बल्ब में समाविष्ट होता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसमें क्या समाविष्ट होता है दोस्तों? उसमें होता है पारा, मुख्य रूप से क्या भरा होता है उसमें? पारा भरा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 29 राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान है? ठीक है, सीधा आपको पूछा गया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा है दोस्तों? द्वितीय स्थान है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उच्च उत्पादन वाले भैंस की नस्ल की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको उच्च उत्पादन वाली भैंस की नस्ल की पहचान करना है। कौन सी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, उच्च उत्पादन होता है, तो वो होता है दोस्तों मुर्रा भैंस, ठीक है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो उच्च उत्पादन वाली भैंस होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? ठीक है, आपको बताना है चंपारण आंदोलन जो था वो किसके विरुद्ध था दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो ये था दोस्तों, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आपको आंसर लगाना है नील बागान मालिकों के लिए। ठीक है, नील बागान के जो मालिक थे उनके लिए चंपारण आंदोलन के विरुद्ध था। ठीक है। बीना और हसन किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बीना और हसन जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं तो सीधा आपको आंसर लगाना है किसमें लगाना है दोस्तों? बेतवा नदी में। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं बीना और हसन। ठीक है ना। जनवरी, ये दोस्तों 15 जनवरी है। ठीक है ना यहाँ, ठीक है ना। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ से 15 हट गया है दोस्तों। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है ना, याद रखिएगा 15 जनवरी जो है वो सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 15 जनवरी। इनमें से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया वाइस चांसलर है वो है सुनैना सिंह। ठीक है ना, याद रखिएगा सुनैना सिंह। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठें कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय इसका जो मुख्यालय है वो है जबलपुर में। ठीक है, सभी को पता है। और इसकी जो खंडपीठ है वो इंदौर और ग्वालियर में है। ठीक है ना, याद रखिएगा मुख्यालय जबलपुर और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? कुल 10 भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में जो है ऑप्शन नंबर 10 वो आंसर हो जाएगा। उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपको हर बार आंसर एक ही लगाना है, अवंती। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आंसर सभी को रटा हुआ है। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिकारूपी शिराविन्यास दर्शाता है, यह है एक एलियम, शिला, स्माइलेक्स या एलो। ठीक है, तो दोस्तों लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिराविन्यास को दर्शाता है वो है दोस्तों क्या? स्माइलेक्स। ठीक है, स्माइलेक्स जो है वो एक लिलिएसी का ऐसा सदस्य है जो जालिका रूपी शिराविन्यास को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्माइलेक्स। सीएनजी का पूर्ण रूप है, आपको सीएनजी जो गैस होती है ना सीएनजी, उसका नाम बताना है, पूर्ण रूप क्या होता है सीएनजी का। ठीक है, तो दोस्तों सभी को पता है, आपको एलपीजी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीएनजी का भी। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी या कैश? ठीक है, तो वो है दोस्तों आपकी कैश। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कैश। ठीक है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो मृग मरीचिका बनाने वाली जो घटना है दोस्तों वो क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, मृग मरीचिका बनाने वाली जो घटना है वो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तिल चिट्टा है, ठीक है, आपको बताना है तिल चिट्टा क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या रुधिरहारी है? तो दोस्तों जो तिल चिट्टा होता है ना वो सर्वाहारी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा सर्वाहारी होता है। भारत सरकार की नोडल एजेंसी, ठीक है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो सरकारी नीतियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की को जानकारी देती है वह है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत सरकार की वह नोडल एजेंसी कौन सी है जो सरकारी नीतियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी देती है। वो है दोस्तों पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है, क्या है? पत्र सूचना कार्यालय है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण इसके द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर सभी को दिख रहा है दोस्तों वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका धुआं के कारण होता है। ठीक है, जो आपको दिए गए ऑप्शन उनमें से। विद्युत धारा की यूनिट है, आपको बताना है दोस्तों विद्युत धारा की जो यूनिट क्या होती है? ठीक है ना, वो होती है दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ किसकी और किसकी राजधानी है? आपको बताना है कि चंडीगढ़ जो है वो किन दो राज्यों की राजधानी है। सभी को पता है दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब और हरियाणा। ठीक है। नौरादेही अभ्यारण्य
एक अभ्यारण्य है जो स्थित है, ठीक है, नौरादेही एक अभ्यारण्य है जो कि स्थित है सागर में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? सागर में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आंसर लगाइएगा सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कोलेस्ट्रॉल का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या वसा का। तो दोस्तों जो आयोडीन परीक्षण है वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। प्रोटॉनों की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है, कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे वाले परमाणुओं को कहा जाता है समस्थानिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 55 संभावित क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।